हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास बात करने जा रहे हैं। आप घर बनाते समय बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो उसी में से कई मिस्टेक ऐसी हैं जो हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो घर बना हुआ है, ठीक है, इसमें प्लिंथ लेवल पे कोई भी बीम प्रोवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी बीम प्रोवाइड नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। होता ये है जब हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं गलती, अगर आप प्लिंथ लेवल पे टाई बीम नहीं देंगे तो उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आपका अगर रोड लेवल अप होगा तो उस समय क्या होगा, पूरा पानी बारिश का आपके घर में घुस जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और होगा, जब भी लोड ऊपर से आएगा इन फ्यूचर, ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं, जब ऊपर से लोड आएगा तो आपकी पूरी जो बिल्डिंग है वो फेल्यूर होने की चांस ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो साइड में आपने कॉलम खड़ा किया है उसको तो नीचे से कहीं टाई किया नहीं आपने। ऊपर बिल्डिंग आपकी बढ़ती जाएगी, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला होगा, नीचे से वो फेल्यूर हो जाएगा क्योंकि नीचे से आपके जो कॉलम है वो टाई नहीं हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको उसे टाई करना ही करना है प्लिंथ लेवल पे। यानी कि जो नीचे से आप अपना वाल लेके कॉलम लेके आ रहे हैं फुटिंग का, तो कम से कम 2 से 3 फीट पे आपको प्लिंथ बीम देना ही देना है, ठीक है। 3 फीट पे आपको प्लिंथ बीम देना है। उसके बाद सेकेंड गलती ये होता है, जब आपका ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, मकान का आप देख लीजिए, इसमें पूरे एरिया में बीच में कहीं उसने बीम नहीं दिया है, ठीक है। प्लिंथ लेवल पे हमको बीच में पार्टीशन बीम भी देना है। उससे क्या होगा, जब आप पार्टीशन वाल खड़ा करेंगे तो मिट्टी आप फिल कर लीजिए, उसके बाद आपका कभी भी जो पार्टीशन वाल है उसको फेल होने का चांस नहीं रहेगा। अगर उसको जस्ट मिट्टी पे आप ये सोच रहे हैं, चारों तरफ से कॉलम हमने दे दिया, मिट्टी फिल कर दिया, उसको कंपैक्ट करने के बाद पीसीसी करने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि पीसीसी के ऊपर से हम वाल अपनी उठा लेंगे, तो भाई गलत है। क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप हल्का भी सेटल्ड होगा मिट्टी आपका, अब वो होना ही होना है, सेटल्ड होना ही होना है। थोड़ा भी होगा आपका पूरा वाल क्रैक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घाटा होगा। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही अपना घाटा करा लेंगे, ठीक है। ये आपको करना ही करना है उसे, नहीं तो बहुत पछताएंगे। और दूसरा, ठीक है, दूसरी मिस्टेक हमारी ये होती है कि जो हम लोग कॉलम कास्ट करते हैं, ठीक है, घर बनाए कॉलम कास्ट कर रहे हैं अपना, तो क्या किए, पहले ब्रिक वर्क चारों तरफ से कर लिए, उसके बाद कॉलम अपना लगा दिए। तो वो बहुत ही गलत काम होता है। क्योंकि जब शटरिंग आप करते हैं तो प्रॉपर कवर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कहीं पे कंक्रीट बह जाएगी तो आपकी सरिया दिखने लगेगी, हनीकंब आ जाएगा, ठीक है। और शटरिंग लगाने में भी जब लेबर को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वाल पूरी उठा लीजिए तो प्रॉपर ढंग से आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो वही टेम्प्ररी सिस्टम से आप शटरिंग लगाएंगे और अच्छे से वो शटरिंग लग नहीं पाएगा, और आपका कॉलम हनीकंब आने का पूरा खतरा बना रहेगा। और हनीकंब आने से तो आप जान ही रहे हैं, हनीकंब आ गया तो वो कॉलम बर्बाद है, कॉलम किसी काम का नहीं है। एक हथौड़ा भी उसको मार दिया जाए तो पूरा कॉलम झड़ के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और तीसरी मिस्टेक की बात किया जाए तो तीसरा मिस्टेक ये है कि लिंटल लेवल पे हम क्या दें, केवल लिंटल से ही काम चला लें कि टाई बीम भी दे दें। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, केवल डोर या विंडो आया उसके ऊपर लिंटल ही दे देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है, आपको चारों तरफ से टाई बीम भी दे देना है, जिससे आपका लिंटल लेवल पे भी पूरी टाई हो जाए आपकी वाल, ठीक है। उससे वाल काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है, आपका कॉलम भी बंध जाता है, तो कहीं भी कोई भी फेल्यूर आने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद एक मिस्टेक और होता है सबसे, वो मिस्टेक ये है, जब आप डोर लगाते हैं, विंडो फ्रेम लगाते हैं, तो उसमें जो एंगल आता है, एमएस एंगल जो आता है, जो फंसा के अपना वाल हम डोर या फिर विंडो खड़ा करते हैं, फिक्स करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉलम को अब तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब कॉलम को तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है आप हैमर यूज करेंगे, और जब हैमर यूज करेंगे तो पूरा कॉलम आपका वाइब्रेट करेगा, और जब पूरा कॉलम वाइब्रेट करेगा तो आपके कॉलम की जो स्ट्रेंथ है काफ़ी कम हो जाएगी। हो ना सके आप जब वाइब्रेशन कर रहे हैं तो उस जगह तो होल होगा ही होगा, बाकी जगह भी डिफेक्ट करेगा। तो आपको
ऐसा नहीं करना है। अगर आपको MS क्लैंप आ रहा है, लोहे का डोर लगाना है, तो वहाँ पे आपको ये पता ही होगा कि किस जगह पे हमारा डोर आ रहा है और डोर क्या साइज़ का हमें लगाना है, इतना तो आपको आइडिया होगा। और उसी के अनुसार आप MS क्लैंप लगा दें। डोर अपना मार्केट में दे के, मतलब प्री प्लानिंग करके ये सब काम करना होता है, ठीक है। बिना प्री प्लानिंग का काम नहीं करना होता है। अगर डोर का विंडो उसका वुड का आ रहा है, अगर आपका डोर वुड का लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल क्या है, कॉलम में आप बालू भर लीजिए उसमें बोतल में और उस एरिया में डाल दीजिए। बाद में निकाल के हल्का फुल्का छैनी लगेगा, यूज लगेगा छैनी का, करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो मिस्टेक आप ये करते हैं, कभी भी कॉलम या फिर बीम का काम आप घर पे करा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, जो भी आप सरिया यूज करेंगे कॉलम में या फिर बीम में, तो अक्सर हमने देखा है गाँवों में कि सेम लेवल का कोई उसमें अल्टरनेट नहीं रहेगा। अगर 4 सरिया यूज हो रही है कॉलम में, तो चारों सरिया का साइज सेम रहेगा, कुछ भी उसमें अल्टरनेट नहीं रहेगा, और उसी पे आपको लैप कर करके जाना है। और लैप भी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट रहेगा, लैप में कहीं 4 इंची का भी लोग लैप कर देते हैं, कहीं 6 इंची का, कहीं 10 इंची का, जैसे तैसे। कम से कम आपको लैप 500 mm से कम नहीं करना है, मतलब कम से कम आपको 1.5 फीट तो लैप करना ही करना है किसी भी स्टील बार या मेन बार में, ठीक है। और आपको अल्टरनेट रखना है। अल्टरनेट मतलब अगर 4 सरिया है तो 2 सरिया आपकी बड़ी रहेगी और 2 सरिया छोटी रहेगी, और छोटी सरिया और बड़ी सरिया के बीच में मिनिमम 600 से 700 800 तक का गैप होना चाहिए। मतलब जितना आप लैपिंग करते हैं उतने का तो उसमें गैप होना ही होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एक मिस्टेक और करते हैं आप, जैसे कॉलम कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम कास्ट करते समय आप उसको वाइब्रेट नहीं करते, थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं करते हैं। छोटा सा पतला सा सरिया लेके बस ठोक ठाक के काम कर लिए, और उसको चिकना करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, कंक्रीट में मिला देते हैं ज़्यादा पानी। और जब ज़्यादा पानी मिला देंगे, आपका फिनिशिंग तो आ जाएगा, लेकिन आपके कंक्रीट का स्ट्रेंथ पूरा चला जाएगा। जब आप शटरिंग खोलते हैं उस समय क्या होगा, कॉलम का जो फेस रहेगा चिकना दिखेगा, लेकिन आपको लाल लाल बालू भी दिखेगा। क्यों? ये इसीलिए दिखेगा कि आपने उसमें पानी ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। और बढ़िया से वो वाइब्रेट नहीं होता है। आप अगर चाल मार के देख लीजिए, 7 दिन में अगर उतना स्ट्रेंथ नहीं आता है तो 28 दिन में तो आ जाएगा ना स्ट्रेंथ। तब मार के देखिए, तब भी उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो प्रॉपर ढंग से आपको काम करना है, पानी उतना ही डालना है जितना यूज होता है, ठीक है।